क्या आपने कभी सोचा है कि किन्नर कौन है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? चलिए एक विशेष कथा के माध्यम से जानते हैं कि किन्नरों का जन्म कैसे हुआ और क्यों वे हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और देवियां धरती पर मनुष्यों के कर्मों को देखने के लिए आ रहे थे। एक दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आई। यह एक खास दिन था क्योंकि माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना था। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास पहुंची और कहा, प्रभु, जब मैं पृथ्वी पर आई तो मैंने देखा कि वहां कुछ लोग पूर्णतः पुरुष हैं और कुछ पूर्णतः महिलाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न पूरी तरह से पुरुष हैं और न ही पूरी तरह से महिला। यह देखकर मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि जब सबको बनाने वाला परमात्मा एक ही है, तो उसने किन्नरों को क्यों बनाया? भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, हे देवी, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इस सवाल का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। कृपया कथा को पूरी तरह से सुने, तभी तुम्हारे सवाल का सही उत्तर मिलेगा। भगवान विष्णु ने कथा सुनाना शुरू किया। राजा मनु की यात्रा। एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां राजा मनु शासन करते थे। राजा मनु एक योग्य और न्यायप्रिय शासक थे। वे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे और उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। उनका राज्य खुशहाल था और सभी लोग उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की सराहना करते थे। एक दिन राजा मनु ने शिकार पर जाने का निर्णय लिया। वे अपने सुंदर और तेज घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की ओर निकले। उनके साथ कुछ सिपाही और मंत्री भी थे। राजा मनु का यह शिकार यात्रा विशेष थी क्योंकि वे उस समय तक अज्ञात जंगल के बारे में जानना चाहते थे, जो एक रहस्यमय और सुंदर जगह के रूप में प्रसिद्ध था। राजा मनु और उनके साथियों ने उस जंगल में प्रवेश किया, जो बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगा था। वहां की हरियाली, रंग बिरंगे फूल और पक्षियों की मधुर आवाज ने सभी को मोहित कर दिया। लेकिन इस जंगल की सुंदरता के साथ साथ एक रहस्यमय आकर्षण भी था। यह जंगल भगवान शिव की माया से प्रभावित था और इसलिए यह स्वर्ग की तरह प्रतीत होता था। राजा मनु और उनके लोग जंगल में गहरे प्रवेश कर गए। अचानक एक अद्भुत घटना हुई। राजा मनु का शरीर अचानक से स्त्री रूप में बदल गया। राजा मनु के साथ आए सिपाही और मंत्री भी स्त्री रूप में बदल गए। उनके घोड़े ने भी घोड़ी का रूप धारण कर लिया। राजा मनु इस परिवर्तन से चकित और भ्रमित हो गए। उन्होंने सोचा, हम सभी स्त्री रूप में क्यों बदल गए? अब हम अपने राज्य कैसे लौटेंगे? हमारी प्रजा हमें देखकर मजाक बनाएगी। राजा मनु और उनके लोग जंगल में भटकते रहे। उन्होंने अपने नए रूप को समझने की कोशिश की, लेकिन उनका मन असमंजस और चिंता से भरा था। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कथा में मोड़। जंगल में भटकते भटकते राजा मनु और उनके साथी एक सुंदर जलाशय के पास पहुंचे। इस जलाशय के पास चंद्रमा के पुत्र बुद्ध भी आए थे। बुद्ध ने राजा मनु के स्त्री रूप को देखा और उनकी सुंदरता से प्रभावित हो गए। उन्हें यह नहीं पता था कि यह स्त्री राजा मनु है, जो भगवान शिव के श्राप के कारण स्त्री रूप में बदल गई है। बुद्ध ने इला को देखा और उनके प्रति प्रेम उमड़ने लगा। इला ने भी बुद्ध की सुंदरता को देखकर महसूस किया कि वह बुद्ध पर मोहित हो गई है। दोनों के बीच एक अनोखा प्रेम हो गया और उन्होंने शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद इला गर्भवती हो गई। कुछ महीनों बाद इला ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम पुरखा रखा गया। यह बच्चा बुद्ध और इला के जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। लेकिन इला का मन कभी शांत नहीं हुआ। एक दिन
उसने अपने पूर्व पुरुष रूप को याद किया और चिंतित हो गई। उसने मुनि वशिष्ठ के पास जाकर अपने सवाल पूछे। मुनि वशिष्ठ ने इला को समझाया कि भगवान शिव की माया के कारण वह स्त्री रूप में बदल गई है। मुनि वशिष्ठ ने इला से कहा, यहाँ भगवान शिव की माया फैली हुई है और श्राप के कारण तुम स्त्री रूप में बदल गई हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि तुम फिर से पुरुष बन जाओ। भगवान शिव का आशीर्वाद। मुनि वशिष्ठ ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव को दर्शन दिए। भगवान शिव ने मुनि वशिष्ठ से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो जो भी मांगना है। मुनि वशिष्ठ ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मेरी यही प्रार्थना है कि आप इला को फिर से पुरुष बना दे ताकि वह अपने राज्य की देखरेख कर सके। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। इला 1 माह के लिए पुरुष रहेगा और 1 माह के लिए स्त्री। इस प्रकार वह समय के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकेगा। इसके बाद राजा मनु ने भगवान शिव से मिले वरदान के अनुसार 1 माह के लिए पुरुष का शरीर लिया और राज्य में लौट गए। प्रजा ने राजा को खुशी खुशी स्वीकार किया। लेकिन 1 माह के बाद जब राजा मनु स्त्री रूप में वापस आ गए तो प्रजा को उनकी यह स्थिति समझ में नहीं आई। राजा मनु ने फिर अपने पुत्र पुरखा को राज्य सौंपा और स्वयं जंगल में वापस लौट गए। उन्होंने जंगल में रहकर देवी पार्वती की पूजा और तपस्या शुरू की। देवी पार्वती का आशीर्वाद। अनगिनत वर्षों तक तपस्या करने के बाद देवी पार्वती ने इला को दर्शन दिए। देवी पार्वती ने इला से कहा, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम अब इस शरीर से मुक्त हो जाओगी और परम पद को प्राप्त करोगी। इस प्रकार इला ने परम पद को प्राप्त किया और शाश्वत शांति का अनुभव किया। किन्नरों का जन्म। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, राजा मनु और उनके साथी किन्नरों के पूर्वज हैं। उनके साथ जो हुआ वही किन्नरों की उत्पत्ति का कारण बना। किन्नर समाज का कोई पाप नहीं है, बल्कि यह एक भाग्य की बात है। किन्नर समाज में विशेष गुण होते हैं और उनका सम्मान करना चाहिए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की कथा को सुना और समझा कि किन्नरों का जन्म कोई दोष नहीं है। किन्नर हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि किन्नरों का जन्म और उनका समाज कोई पाप नहीं है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है और हमें सभी का सम्मान करना चाहिए।